नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। बीपीएससी मेंस निबंध के क्रम में यह हमारा निबंध में दूसरा टॉपिक है, जिसमें कि हम लोग जानेंगे न्यू इंडिया की संकल्पना हेतु प्रमुख क्या चुनौतियां हैं, क्या संभावनाएं हैं, विस्तार से जानेंगे। और ये बात सच है कि अभी तक कितने ऐसे आएंगे या इसका क्या तरीका रहेगा, कितने वर्ड्स में रहेंगे, इसकी कोई जानकारी जो है लिखित तौर पर नहीं है। लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें धीरे धीरे कंप्लीट करते जाना है। बाकी इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर नीचे मिल जाएगा, और किस बुक से लिखा गया है उसका भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप चाहें तो उस पीडीएफ से पढ़ के खुद से भी लिख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। इस टॉपिक में मुख्य रूप से हम लोग परिचय, न्यू इंडिया की क्या चुनौतियां हैं, सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं, इसकी संभावनाएं कितनी हैं, महिलाओं की भूमिका क्या होनी चाहिए या कितनी है, और निष्कर्ष, सभी पहलुओं पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज़ादी की पूर्व संध्या पर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिए गए भाषण ट्रस्ट विद डेस्टिनी में किए गए संकल्प, जिसमें कि देश से गरीबी, बेरोजगारी, रूढ़िवादिता आदि को मिटाने तथा सभी को स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और पेयजल जैसी जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कराने का संकल्प लिया गया था। ये संकल्प जो है पंडित नेहरू ने लिया था। हालांकि वर्तमान समय की बात करें तो हम लोग जो है अभी तक इस लक्ष्य पर पूर्णतः जो है नहीं पहुंच पाए हैं। क्यों नहीं पहुंच पाए हैं उसको आगे जानेंगे, कैसे पहुंच सकते हैं उसको भी आगे ही पढ़ेंगे। फिलहाल तो हम लोग नेहरू जी के द्वारा जो संकल्पना ली गई थी उससे लक्ष्य तक पूर्णतः नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन इन समस्याओं से निपटने में भारत की क्षमता में विकास हुआ है। हमारे समक्ष जो समस्या है उससे निपटने के लिए उस समय की जो हमारी क्षमता थी और आज की जो क्षमता है, इसमें काफ़ी विकास हुआ है। और क्षमताओं में विकास होना अर्थात लक्ष्य तक जल्द ही पहुंच जाना। कहता है कि आज बहुत सारी सकारात्मक परिस्थितियां जो है ये भारत के साथ है, जिससे हम इस लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। और इसीलिए नीति आयोग तथा भारत सरकार ने एक नए लक्ष्य न्यू इंडिया की संकल्पना की है। कहता है कि न्यू इंडिया को मूर्त देने में, पूरा करने में हमें जो विकास दर व अर्थव्यवस्था का आकार जो है आकर्षित कर रहा है, वास्तव में वह एक बड़ी चुनौती है। अर्थात उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमारे पास जो डेवलपमेंट रेट हो या हमारा जो स्पीड हो, वो हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि विश्व में संरक्षणवाद की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। यहाँ चाहें तो आप हालिया घटनाक्रम जैसे रूस यूक्रेन युद्ध, या फिर आप चाइना रसिया का गठबंधन, इस तरह के एक दो छोटे एग्जाम्पल आप जोड़ सकते हैं। तो ये जो संरक्षणवाद की प्रवृत्ति जो है ये लगातार जो है अब बढ़ते जा रही है, और यह प्रवृत्ति जो है भारत जैसे विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए अपनी विकास दर को उच्च स्तर पर बनाए रखने में समस्या उत्पन्न कर सकता है। जो विकासशील देश हैं, जो डेवलप कंट्री हैं, उनमें जो है संरक्षणवाद की प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई है। इस प्रवृत्ति से समस्या उत्पन्न होगी विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देशों को। आगे कहता है कि वर्तमान भारत में 10% लोगों के पास 90% की संपत्ति है, जबकि 90% जनता के पास 10% ही संपत्ति है।
ये बहुत बड़ा एक गैप है। यह असंतुलन लगातार जो है ये वर्तमान में भी बढ़ता ही जा रहा है। दूसरी प्रमुख चुनौती है अपने जननांकीय लाभांश को कुशल व योग्य बनाकर रचनात्मक तरीके से प्रयोग करना। वर्तमान में देश की आबादी लगभग 135 करोड़ है, जिसमें कि इस आबादी का 62% आबादी 60 वर्ष से कम है। हमारी कुल आबादी का आधा से ज़्यादा आबादी जो है ये युवा वर्ग में आते हैं और इस आयु वर्ग के कुल 50% जो हैं ये कृषि क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी के रूप में अनुत्पादक कार्यों में लगकर अपनी बहुमूल्य क्षमताओं को नष्ट कर रहे हैं। लिखने के दृष्टिकोण से तो ये काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन क्या करे, युवा आबादी का 50% कृषि कार्य में ना लगे तो सरकार की जो नीतियां हैं, जो कि हम लोगों ने जनसंख्या वाले निबंध में देखा था, लोग भूखे ही मर जाएंगे। आगे कहता है कि वर्तमान में विभिन्न डिग्री धारक BA, BTech, MTech, MBA या उपाधि धारक लोग चतुर्थ क्लास की नौकरियों के लिए दर दर भटक रहे हैं। क्यों ना भटकें भैया, प्राइवेट कंपनियां में जॉब नहीं है, सरकार के जो भी एग्ज़ाम होते हैं चोरी ही होती है। आखिर भारत का युवा वर्ग जाए तो जाए कहाँ पर। कितने शर्म की बात है कि बिहार में प्रत्येक एग्ज़ाम जो है ये लीक हो जाता है, और जितनी बार भी हुआ है, अगर सरकार चाहे तो उस पूरे संस्था को ही निलंबित कर दे, उनको सज़ा सुनाए। देखेंगे हम लोग कि अगले बार से ये चोरी ही बंद हो जाएगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है और शायद बिहार में हो भी ना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मिली भगत है। आप ये समझिए कि चोरी हो जाना कितना शर्म की बात है। पूरे भारत में कहीं ना कहीं आप समझें, ये राज्य का जो स्तर है, राज्य की जो छवि है, ये धूमिल होती है कुछ एक कर्मचारियों की मिली भगत से। कुछ लोग पकड़े भी जाते हैं, लेकिन वह महीने 2 महीने 6 महीने में बाहर निकल जाते हैं और पुनः उसी काम को दोहराते हैं। बाकी हमारे जैसे, आपके जैसे लोग जो आधी ज़िंदगी तैयारी में निकाल दिए, पढ़ते रहें, घर वालों के सामने जो है आप के पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं है, तो ये स्थिति को सरकार नहीं समझती है। खैर, कहता है वर्तमान में विभिन्न डिग्री धारक या उपाधिकर्ता चतुर्थ वर्ग की नौकरी के लिए दर दर भटक रहे, और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार सरकार है, सरकार है, सरकार है। सरकार में बैठे मूर्ख लोग हैं, 8वां पास 10वां पास, ये लोग हमारे जैसे BA, BSc, MA, MTech, BTech इनको चराते हैं, क्योंकि उन्हें उनके अनुसार कार्य नहीं मिलता। आपने आधा जीवन अपनी पढ़ाई में, तैयारी में, याद करने में लगा दिया, अब आपको 8,000 की नौकरी मिल रही है जो है फाइल इधर उधर करने की, मजबूरन लोगों को करना पड़ता है। कहता है भारत तथा विश्व में अन्य क्षेत्रों में तकनीकी विकास मानव श्रम को प्रतिस्थापित कर रहा है। हमारी टेक्नोलॉजी जो है ये मानव श्रम के एक बड़े हिस्से को वर्तमान में प्रतिस्थापित कर चुका है। जिस क्षेत्र में हजारों लोगों की आवश्यकता होती थी, वहाँ कुछ एक चंद लोग ही जो है उस कार्य को बेहतर तरीके से कम समय में संपादन कर देते हैं, जिस कारण 3 जॉब डेफिसिट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। 3 जॉब डेफिसिट क्या है कि कुल रोजगार, अच्छा रोजगार व महिला रोजगार, ये लगातार जो है घट ही रहा है। एक तो रोजगार है नहीं, जो था उसे मशीनीकरण के द्वारा और कम कर दिया गया। कहता है कि देश में रोजगार का सृजन पिछले 7 वर्षों में निम्नतम स्तर पर है, जबकि बात हुई थी 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष की।
बात हुई थी कि पहली कलम से 10 लाख रोजगार की। इस तरह के चुनावी वादे प्रत्येक वर्ष या प्रत्येक इलेक्शन में हम लोग देखते हैं, और कुछ जो है इसका हमें परिणाम नहीं मिलता है। जो मिलता है, आप एग्ज़ाम दीजिए, घर आए भी नहीं हैं, आप घर पहुँचे भी नहीं हैं, रास्ते में ही हैं, आपको पता चला कि पेपर लीक हो चुका है। पुनः जो है हम लोग तैयारी में लग जाते हैं, पुनः लीक ही होता है। प्रोटेस्ट, कोर्ट, यही हमारे सिलेक्शन का तरीका है। कहता है कि रोजगार का सृजन पिछले 7 वर्षों में निम्नतम स्तर पर रहा है, और ऐसी स्थिति में सभी लोगों को रोजगार देना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसलिए कहा गया था कि आप पकौड़ा बेच रहे हैं तो वो भी रोजगार ही है। खैर, आगे देखते हैं। कहता है कि महिला सशक्तिकरण के साथ भारतीय महिलाओं को भारत के विकास एवं न्यू इंडिया के निर्माण में सहयोगी बनाना भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। भले ही महिला विकास हेतु अथक प्रयास किए जा रहे हैं। चूंकि भारतीय समाज पितृसत्तात्मक है, तो इस अवधारणा को हमें समाप्त करके बराबर भागीदारी की स्थिति उत्पन्न करना आवश्यक है। तभी हमारे देश का पूर्णतः विकास जो है ये संभव है। कहीं ना कहीं आज भी महिलाओं की भागीदारी कम है। महिला सशक्तिकरण के नाम पर भी उन्हें कमजोर बनाने की कोशिश की जा रही है। शायद इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जैसे किसी पक्षी के लिए एक पंख से उड़ना आसान नहीं है, उसी प्रकार बिना महिलाओं की स्थिति में सुधार किए इस समाज का कल्याण संभव नहीं। बिल्कुल सही बात है। वर्तमान समाज जो है अब तो काफ़ी कम हो चुका है, लेकिन फिर भी जिस स्तर पर होना चाहिए वहाँ तक जो है महिलाओं को अभी भी नहीं पहुँचने दिया जा रहा है। इसलिए सरकार द्वारा विभिन्न तरह की योजनाएं, पोर्टल, उनको आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें, तरह तरह की जो है कह सकते हैं आप, उनके जन्म से ही विवाह तक उनको प्रोत्साहन राशि, ये सभी जो है प्रदान किए जा रहे हैं, ताकि समाज में उनकी भागीदारी बढ़े और न्यू स्किल या न्यू इंडिया के निर्माण में जो है उनका भी बराबरी का योगदान हो। बात करेंगे ऊर्जा की, तो कहता है ऊर्जा किसी भी देश के विकास के हर पहलू में सबसे महत्वपूर्ण एवं आवश्यक होता है। लेकिन आज देश को अपनी ऊर्जा आवश्यकता का 80% जो है ये हमें बाहर से ही मंगाना पड़ता है, जिस कारण अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाएं एवं विकास परियोजनाओं की तरफ जो है ध्यान नहीं दिया जाता है। कि विकास के कार्य में हम आगे बढ़ें, उसके लिए हमें जो चीज़ें ज़रूरत है या जो ऊर्जा की क्षमता आवश्यकता है, जो चीज़ें विकास कार्यों में लगनी चाहिए, उससे कई ज़्यादा जो है वो हमारी खुद की आवश्यकताओं में ही खपत हो जाता है। तो पहले हम खुद की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उसके बाद विकास कार्यों की तरफ बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी इस गति को धीमा करता है। कहता है अतः जो है इसलिए नवीकरणीय व गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के माध्यम से इस चुनौती का सामना करने हेतु गंभीर प्रयास करने की आवश्यकता है। आगे कहता है इन समस्याओं के अलावा कई अन्य समस्याएं हैं जो कि न्यू इंडिया की संकल्पना की प्राप्ति में बाधक हैं। जैसे भारत का आंतरिक व बाह्य क्षेत्र में व्याप्त अशांति। प्रमुख एग्जाम्पल आप जोड़ सकते हैं, चीन, पाकिस्तान, ये सब देश जो है किस तरह से विभिन्न रूपों में या समय समय पर अशांति फैलाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा आतंकवाद, नक्सलवाद, कृषि का पिछड़ापन इत्यादि, ये अन्य ऐसी समस्याएं हैं जो कि हमें उस लक्ष्य तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न करती है। कहता है न्यू इंडिया की संभावना को जो अन्य
कारक तार्किक रूप से उचित बनाता है वह क्या है, तो वह है भारत के पास उपलब्ध जननांकीय लाभ। आज भारत का जो देश है ये युवा देश है और इस आबादी का 62% आबादी कार्यबल में शामिल है, जो भारत को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए तैयार है। वर्तमान में विभिन्न देश जैसे चीन एवं यूरोपीय देशों में वहाँ के लोगों की बढ़ती आयु एवं महंगा श्रम एक महत्वपूर्ण समस्या बन चुका है। यूरोपीय देशों की बात करें तो कई देश हैं जिन्हें बूढ़ों का देश भी कहा जाता है। युवा जो है, युवा शक्ति उनके पास है ही नहीं। ऐसे में वहाँ पर जो है कंपनियां भारत जैसे सस्ते श्रम प्रधान देशों की तरफ जो है रुख कर रही है। कंपनियां को जो एक तो युवा श्रम, सस्ता श्रम मिलता है, तो वो अपने देश को छोड़कर के भारत जैसे देश की तरफ रुख कर रही है। जबकि भारत सरकार विभिन्न योजनाओं जैसे स्किल इंडिया के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षित कर इस अवसर का लाभ उठाने हेतु तैयार कर रहा है, ताकि लोगों को देश के साथ साथ विदेशों में भी नौकरियां प्राप्त हो सके। कहता है कि न्यू इंडिया की जो समस्या है, एक बड़ी समस्या है बेरोजगारी। ऐसे में इस समस्या के समाधान में यह काफ़ी मददगार साबित होगा। आगे कहता है, हालांकि न्यू इंडिया के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु वर्तमान में तार्किक व संगत परिस्थितियों पर आधारित सुविचारित संकल्पना है, जिस पर विभिन्न योजनाओं परियोजनाओं जैसे समावेशी विकास के लिए जनधन योजना, मानव संसाधन को शिक्षित करने के लिए स्किल इंडिया मिशन, खाद्य सुरक्षा कुपोषण की समस्या के समाधान हेतु खाद्य सुरक्षा मिशन तथा आकर्षक व्यापारिक व व्यावसायिक माहौल बनाने हेतु जीएसटी तथा भ्रष्टाचार को कम करने के लिए ई गवर्नेंस व डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं के माध्यम से न्यू इंडिया के लिए प्रयास शुरू किए गए हैं। ये सरकार द्वारा किए गए प्रयास हैं। समस्याओं को हम लोगों ने देखा, चुनौती जो थी हमारे सामने में, सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को देखा, ऊर्जा की क्या भूमिका है उसे देखा, महिलाओं की क्या भूमिका है और आगे कैसा होना चाहिए उसे भी देखा। तो कहता है, अतः उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर इसमें कोई शक नहीं है कि न्यू इंडिया की संकल्पना जो है ये वास्तव में धरती पर स्वर्ग बनाने की एक संकल्पना है। ये था हमारा आज का ऐसे टॉपिक। इसका पीडीएफ जिस जगह से या जिस बुक से इसको लिखा गया है उसका भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेंस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसमें 1000 सब्सक्राइबर होते ही हम लोग उसमें लाइव आकर विभिन्न